है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस मालाबासी से कई गंगा निकलनी चाहिए। आज यही दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियादी हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते होने चाहिए। जिन देशवासियों को सिर्फ हंगामा खड़ा करना ये हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि कुछ सूरत बदलनी चाहिए। जय जोहार। सभी भाई बहनों को जय जोहार। आप जो इधर उधर खड़े हैं, आप सबसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप बैठ जाइए। थोड़ा पीछे वाले भाई आगे आ जाओ, आप साइड वाले भाई। हमारा ये जो कार्यक्रम है आजकल पालों में ही ज्यादा हो रहे हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा, बलुआ पाल में कार्यक्रम हुआ था, घोड़ासर पाल में कार्यक्रम हुआ था और आज वसी पाल में। पहले हम लोगों ने गांवों में, कस्बों में के आसपास के इलाके में जन जागरण मजबूत किया और अब हमारे शक्ति के केंद्र आदिवासियों के भीलों के पालों में हम लोग हमारा जन जागरण का कार्यक्रम रख रहे हैं। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है और हम क्या करना चाहते हैं वह भली भांति आप लोग जानते होंगे। हम लोगों ने देखा है कि हमारे साथ में लगभग सभी गोत्र के लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा कटारा गोत्र के लोग कम हैं और मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई कटारा तो ऐसे मानते हैं कि हम राजपूत हैं। तो राजपूत हो तो हमारे बीच क्या कर रहे हो मेरे भाइयों? ऐसा सागवाड़ा में एक भाई ने बोला था, इसलिए कह दिया मैंने। आप राजपूत नहीं हैं, आप भील ही हैं और हमारे अपने खून का हिस्सा है। बेशक हम लोग राजा हुआ करते थे, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये भील कौम है, ये आदो हाथ थकी अणभण है, क्योंकि हमको यही सिखाया गया पेट थकी भीलते असभ्य है, अणने कोई संस्कार नो पतो नहीं है, अणने कोई रीति रिवाज नो पतो नहीं है, अणने कोई सभ्यता नहीं है और अणनो कोई राज व्यवस्था बनाई थकी कोई लेबो देवो नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार भंवरलाल परमार से टेबल पर बैठ करके बहस तो कर लो। तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो मेरे को हरा कर दिखा दो, ये कहना चाहता हूं मैं। भील भारत भूमि का मालिक था और है, इस बात को हम समझाने में समाज को कामयाब रहे और हम ये भी समझाने में कामयाब रहे कि भील इस धरती पे सबसे पहले राजा हुआ करते थे, हमारी गणतांत्रिक राज व्यवस्था थी, ये बात भी हम समझाने में कामयाब रहे। दोस्तों, गणतंत्र का स्वरूप ही आज का स्वरूप पाले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग धर्म में अंधभक्ति में घुसे हुए हैं, जो लोग दूसरे लोगों के पीछे चल रहे हैं और आदिवासियों के नेतृत्व में नहीं आना चाहते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप राजनेता हो, कम से कम हमारे इलाके के अंदर, हमारे देश के अंदर एक चीन का यात्री आया था। वैसे चीन से कम 20 के आसपास यात्री आए थे, लेकिन चीन से एक यात्री की बात करता हूं मैं, ह्वेनसांग, जो 641 ईस्वी में आपका भीनमाल में आया था। भीनमाल का पहले नाम भिल्लमाल था,
भीलों की नगरी हुआ करती थी और राजस्थान का पहला नगर था जो गैर आदिवासियों ने भीलों से छीना था। राजस्थान का पहला नगर जो भीलों से गैर आदिवासियों ने छीना था वो भिनमाल है। तो भिनमाल में 641 ईस्वी में आए थे। उससे पहले वे आनंदपुर, आज आपका सिद्धपुर ने, ये हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका गांव, वहां पर भी गए थे। उससे पहले वल्लभी, सौराष्ट्र, आपका भरूच, मालवा, उज्जैन, महेश्वर, सिंध में और पूरे देश के अंदर वो 17 साल घूमे। कितने साल? 17 साल तक वो चीनी यात्री यहां घूमा और उसने अपना नोट लिखा, अपनी किताब लिखी और यहां से बहुत सारी किताबें लेके वो चीन गया। तो उसने अपनी जो जीवनी लिखा, अपनी जो यात्रा लिखी, ह्वेनसांग की भारत यात्रा, कम से कम उसको पढ़ो तो सही। तुमने रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, मनुस्मृति पढ़ ली, आपका व्यास स्मृति पढ़ ली, सब पढ़ लिया, पराशर स्मृति पढ़ ली। एक बार ह्वेनसांग की भारत यात्रा तो पढ़ लो, तब पता लगेगा कि यहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे थे, कितने मठ हुआ करते थे उस समय, कितने संगाराम हुआ करते थे, कितने विहार हुआ करते थे और उनमें कितने साधु रहते थे। साधु, ये बात समझनी होगी। यहां पर किस लोगों के साथ में इनका विरोध था, यह भी लिखा हुआ है। किन लोगों का इनका विरोध था, यह भी लिखा हुआ है। उसको पढ़िए आप। उसको पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि हमारे समाज के लोग आज की तारीख में दूसरे समाज के तलवे क्यों चाट रहे हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे को हमारा इतिहास पता नहीं। और मैंने पहले ही कहा है, कई बार कह चुका हूं, भारत देश के अंदर अंग्रेज लोग जितना पैसा यहां से इंग्लैंड ले गए, उससे भी बड़ा एक घोटाला हुआ है। हमारे देश के अंदर नादिर शाह आया था ईरान से, अफगानिस्तान से अब्दाली आया था, अफगानिस्तान से गौरी आया था, अफगानिस्तान से गजनवी आया था, और आज का आपका इराक है, वहां से मोहम्मद बिन कासिम आया था। इतने लोग भारत से धन लूट के ले गए। वो भी बड़ा घोटाला नहीं था, उससे भी बड़ा घोटाला है भारत देश में, वो इतिहास का घोटाला है। इतिहास का घोटाला। और जिस दिन इतिहास का घोटाला पूरी जनता को समझ में आ गया, आदिवासियों को समझ में आ गया, इस देश के एससी लोगों को समझ में आ गया, इस देश के ओबीसी लोगों को समझ में आ गया, उस दिन इस देश में क्रांति होगी। और वो क्रांति जिन लोगों को आज की तारीख में मजदूर बना रखा है, जिन लोगों को आज तारीख में लाचार बना रखा है, बेबस बना रखा है, वो इस देश के हुक्मरान होंगे, इस देश के शासक होंगे, इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, इस देश के आपका राष्ट्रपति होंगे, इस देश के मुख्यमंत्री होंगे, इस देश के राज्यपाल होंगे, इस देश के जज भी होंगे। क्योंकि जो लोग आज की तारीख में हुक्मरान बन के बैठे हैं, वो इस देश के रहने वाले नहीं हैं। ये बात साबित होती है। वो बाहर से आए, ये बात हमें समझना होगा, जानना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई सारी किताबें हैं, इतिहासकारों ने लिखी है, उन किताबों को पढ़ने की जरूरत है। और किसी माई के लाल को यदि आज ही ज्यादा खुजली आ रही है, तो साइंस जर्नी चैनल है यूट्यूब पर, रियलिस्ट आजाद चैनल है, वहां जाके चैलेंज करे, आधा घंटा टिक के दिखाए, वहां तुम्हारे सारी हेकड़ी निकल जाएगी। किसी को ज्यादा ही उछल कूद हो रही है,
और बिजली आ रही है तो वहां जाके चैलेंज करो, वो साबित कर लेंगे कि ये जो बातें हैं वो कितनी प्रामाणिक और सच है। हमारे देश के अंदर वैनसांग ने लिखा कि यहां पर करीब 70 के आसपास विश्वविद्यालय थे हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर विज्ञान पढ़ाई जाती थी, गणित पढ़ाई जाती थी, रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता था, ज्योतिष पढ़ाया जाता था, भवन निर्माण कला पढ़ाई जाती थी। भारत देश में आज भी कोई भी स्कूल ऐसी नहीं है, कोई भी कॉलेज ऐसी नहीं है, कोई भी विश्वविद्यालय संस्था नहीं है जहां पर 10,000 बच्चे एक साथ पढ़ करके रात भी वहीं रहते हैं और पढ़ते भी वहां हैं और 2,000 मास्टर वही आवासीय रहते हो और पढ़ाते हो। ऐसा आज तक हम लोग कोई स्कूल नहीं बना पाए, ऐसा कॉलेज नहीं बना पाए, ऐसा विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। वो उस जमाने में हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय 6 मंजिला तो उसका पुस्तकालय था और वो पुस्तकालय जलाया, 6 महीने तक जलता रहा, 6 महीने तक। ये तो गनीमत समझो। इस देश में जो यात्री आए थे वो किताबें यहां से बाहर लेके गए और वो किताबों का ज्ञान वापस भारत में आया और वो भी दूसरे लोगों के द्वारा आया, तब जाकर के तो पता लगा। और ये किताबें कोई आपका चीन वाले ने अनुवाद नहीं किया है, ये कोई जापान वालों ने अनुवाद नहीं किया है, ये कोई अरब वालों ने अनुवाद नहीं किया है। वो हमारे देश के अंदर आज की तारीख में हुक्मरान इतिहासकार है, शर्मा हो के आपका शास्त्री हो के, उन्हीं लोगों ने अनुवाद किया है। मैं जिस किताब की बात कर रहा हूं वो शर्मा नाम के व्यक्ति ने ही अनुवाद किया है, उसको पढ़ लो जरा। वो लोग मानने के लिए तैयार है, हमारे अंधभक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो समझते हैं कि ये लोग कह रहे सही कह रहे। कई लोग मुझे कहते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है मैं ब्राह्मणों का विरोधी हूं, कई लोगों को ऐसा लगता है मैं राजपूतों का विरोधी हूं, कई लोगों को ऐसा लगता है मैं ओबीसी का विरोधी हूं। भंवरलाल परमार किसी जीव का विरोधी नहीं है, किसी चीज का विरोधी नहीं है। लेकिन भंवरलाल परमार को यह पता है कि मैं मरने के बाद वापस आने वाला नहीं हूं। તમે પાછા આવોગા? કોણ કોણ આવોગા? ભાળો મરવા બાદ માર મોટો દાદો માર મોરી મરી ગયા નહીં આપજા, માર મુઠિયાઈ માર મોરી મરી ગયા નહીં આપજો। તમે પાછા આવો કે નહીં આવો? કોણ કોણ આવો? આ તો છોકરો क्या बात है, है तो मामलो ठीक है यार, है कोने नहीं आपनो है। आज जिंदगी महत्वपूर्ण है आणि जिंदगी में आपने मान મળવો જોઈએ आणि जिंदगी में आपने सम्मान મળવો જોઈએ। આપણો સોરો આપણને सम्मान आले, આપણી બહુ આપણને सम्मान आले, આપણો હારો આપણને सम्मान आले, આપણી હાહુ આપણને सम्मान आले, આપણી બીટી આપણને सम्मान आले, એવો આપણને બનવું है। आज तक જેટલા भी આદિવાસી समाज में काम कीधું, यदि એની વાતમાં તો ભૂલ્યા રહેતા તો आज समाज के तक के जातो रहतो। एक हारी हीरालाल हारी, एक हीरालाल हारी ने पूरे समाज में रकम बर्तन इसके कपड़ों के लिए बात किया, पूरा समाज उसके साथ हो गया था। वो कड़वा बोलता था लेकिन समाज उसके साथ हुआ। मैं भी कड़वा बोलता हूं, जो बातें नहीं बोली जा सकती लड़कियों की उपस्थिति में, महिलाओं की उपस्थिति में, बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति में, मेरी बेटी भी होती है, मेरी पत्नी भी होती है, मेरी बहन भी होती है मेरे घर के अंदर, और कोई बात ऐसी निकल गई जो उनकी उपस्थिति में नहीं कर सकते तो भी मैं कहता हूं, छोड़ता नहीं हूं। क्यों नहीं कहता हूं? क्योंकि मुझे पता है पहले हमारे दादा दादी, पहले हमारा काका काकी सोरानी शिक्षा आलता कि बेटा आ गोत्र नो मनक है, ये अपने भाई कहवाय। डामोर डामोर भाई, कटारा कटारा भाई बहन, डेंडोर डेंडोर भाई बहन, ये शिक्षा कोण आलतो? मुठियाई मोटो दादो, काका बाबा, मोटो भाई बहन, बाप जे। आज की तारीख में ये थई गयो है
कि कौन आई ने कौन बाप। कोई बच्चा अपने बाप की मां की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। केवल आदिवासी परिवार ऐसा स्कूल है, उस स्कूल की सभी बच्चे मान रहे हैं आज की तारीख में। कुछ समझ में आया नहीं आया? ये हो रहा है और इसमें हमने तय किया कि हम हर वो बात बोलेंगे जिससे हमारे बच्चों को सही रास्ता मिले। तो मैं वो बात इसलिए नहीं रोकता हूं कि मेरी बेटी को भी पता होना चाहिए, मेरे बेटे को भी पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत। हम तो टीचर हैं, हमारे बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, 90 से साइंस पढ़ते हैं, उसमें वो सब बातें बताई जाती हैं, जो नया जीव कैसा पैदा होता है वो सब बताया जाता है। तो क्यों छुपाना, वो सब बताने की जरूरत है। ये सभी बातें बताते तो हमारे बच्चे इस पॉक्सो में बंद नहीं होते। आज की तारीख में कई बच्चों को तो पता ही नहीं है कि ये क्या होता है वो क्या होता है। एक ही गोत्र के बच्चे फांसी खाते हुए हम देख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? ये उनको शिक्षा कहां से मिल रही है? ये सभी बातें हम लोग समाज के बीच में रखते हैं तो कई सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आज एक बच्चा 8वीं क्लास से 12वीं क्लास किसी भी स्कूल में चले जाओ, तुम्हारा भी बच्चा हो सकता है, मेरा भी बच्चा हो सकता है, किसी का भी बच्चा हो सकता है। 8वीं क्लास में बच्चा चेंज होना शुरू होता है। ये थोड़ा हाव भाव न बदलाई जा 8वीं क्लास में। और 12वीं क्लास कटली क्लास था जी, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं ने 12वीं। जो बच्चा इस 5 साल के अंदर संभल गया, जिस मां बाप ने इस 5 साल में बच्चे को संभाल लिया, जिस टीचर ने बच्चों को इन 5 साल में संभाल लिया, वो बच्चा आगे निकल जाता है। और जिस बच्चे को सही रास्ता नहीं मिला और इन 5 साल में भटक गया, वो बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सब हम जानते हैं। इस बात को यदि हम लोगों ने समझा होता तो आज की तारीख में पॉक्सो में हमारे बच्चे आपका जेल में बंद नहीं होते। हमारे बच्चे बहुत सारे आज की तारीख में हर साल ऐसा होता है कि एक ही गोत्र के बच्चे, एक ही गांव के बच्चे, एक ही क्लास के बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं के फांसी खा जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो मैं बता रहा था कि वैनसांग के जमाने में हमारे भील लोग भी पढ़े लिखे थे, हमारे पूर्वज भी पढ़े लिखे थे, हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे। राजस्थान के अंदर पहला भीलों का राज बीनमाल था, वो उस जमाने के लोगों ने उसको आपका हमसे छीना था। और इसके बाद का इतिहास तो आप जानते हो, चित्तौड़ भी बाद में छीना 8वीं शताब्दी में, हमारे डूंगरपुर का राज 13वीं शताब्दी में छीना, 16वीं शताब्दी में बांसवाड़ा का राज छीना, 16वीं शताब्दी में उदयपुर का राज छीना, कुशलगढ़ का छीना। ये पूरा इलाके के अंदर हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे। तो हम लोग सामान्य लोग नहीं हैं, हम लोग रॉयल ब्लड हैं, हम लोग शाही खानदान के लोग हैं। ये बात भी हम लोगों आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने आज एक इंपॉर्टेंट बोली है। क्या बोली है? कि हमारे लोग अनपढ़ नहीं थे। इसके लिए आपको केवल 200 साल का इतिहास पढ़ना है, केवल 200 साल। ये 200 साल का इतिहास आपने पढ़ लिया तो साबित हो जाएगा कि हमारे पूर्वज अनपढ़ नहीं थे। 550 ईस्वी से 650 ईस्वी 100 साल और 650 ईस्वी से 750 ईस्वी, ये 200 साल का इतिहास पढ़ लो। इससे पहले कोई राजपूत नहीं है, यह ध्यान रखना। पूरे देश के अंदर कोई राजपूत नहीं है। इन 200 साल से पहले यहां से ही राजपूतों की उत्पत्ति होती है और भीलों का राज छीना जाता है। ये बात ध्यान रखना। और इन 200 सालों के अंदर कोई माई का लाल भंवरलाल परमार के सामने पूरे देश में चैलेंज करता हूं, मैं साबित करके दिखा है कितने मंदिर थे। मैं साबित करने के लिए तैयार हूं, आ जाओ मेरे सामने।
कोई साबित करके दिखाए कितने मंदिर थे, कितने शास्त्र थे, कहां थी रामायण, कहां था महाभारत, कहां था वेद, कहां था पुराण लिखा हुआ, बताओ, साबित करो। इन 200 साल के अंदर 550 ईस्वी से 650 ईस्वी 100 साल और 750 ईस्वी 200 साल, इसके अंदर लिखा हुआ था, साबित कर दो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, और कोई साबित किया, मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। पैसा तो दे नहीं सकता हूं कि मेरे पास पैसा ही नहीं, छोड़ने के लिए तैयार हूं, बस इतना सा। पैसा तो समाज में जा रहा है, कहां रहेगा है? अरे साबित तो करो। ये आपको नहीं कह रहा हूं, जो लोग उलूल जुलूल बात करते हैं उनको कह रहा हूं मैं, साबित तो करो। और मुझे पता है साबित होने वाला नहीं, मुझे पहले पता है साबित होने वाला नहीं। अब आते हैं हमारे संतों के आंदोलन पर। यहां बात हुई मावजी महाराज का कि वो भील थे, आई थी थोड़ी देर पहले, हवा में उड़ती उड़ती, और कांटड़ी के थे। कांटड़ी में तो मैं नौकरी किया, मेरी पहली पोस्टिंग ही कांटड़ी में हुई थी। और ये बात हम लोग जानते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं, हम सवाल रखते हैं, बता दे नहीं है क्या सवाल रखते हैं। मावजी नाम का एक ब्राह्मण बताओ, इतिहास में मिलता ही नहीं। और मावजी महाराज ने किया था, सब भगत जानते हैं। પેલા વણકોર અને ગાબડા में કુળજી તેમ કઈ હાસી વાત કે જૂઠી? હાસી है વણકોર અને ગાબડા में કુળજી તેમ કેને કેને પતો है હાસી વાત है? आज तो उसागरो देखन वणकोर हो गए भाई, आप सब जानते हो। और गाबड़ा में कूड़ी थी ये भी जानो। और मावजी महाराज को जुलूम गालिन लई गया आपका बेड़के, और वे जावा बाद अणे अणे में गाबड़ा में कुड़जी थी, काड़ी काड़ी ने दड़ दी। ये बात हंसीएगा झूठी है, ये हमारे मौखिक है, कोई ज्यादा पुराना सालों का मामला नहीं है, ये 300 साल पुरानी बात है। हम पहले से कहते हैं इसको, हमने पेम्पलेट बना रखा है इसका। आपका 300 साल पहले की बात है, ये 1500 ईस्वी की, आपका 1700 ईस्वी की। तो उस जमाने के अंदर अणे पेली कोड़ी थी, दड़ दीदी और केजू। आज थकी धरती 4 खोट नो अब्रोमण गयु। आज थकी धरती 4 खोट नो अब्रोमण गयो। ये अब्रोमण करवा वाला कौन હતો? कौन था? ये नियम लागू करने वाला कौन था कि मनक ने गाबड़ा में कुड़ी रहे, वहां झाड़ू रहे? ये किसने नियम बनाया था? ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, मनुस्मृति, उसमें लिखा हुआ है। ये हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाया। अब इसके बाद कई लोगों ने शिकायत किया, तो मावजी महाराज को डूंगरपुर दरबार के सामने पेश होना पड़ा। ये बात सही है गलत है? सही है। यदि मावजी हमारे समाज का नहीं होता तो वहां उसको पेश होना पड़ता? सोचो जरा, नहीं होना पड़ता। और वो गादी आज हमारे हाथ में है कि है? चलो अड़कने ते कई वादो नहीं है, पर तमारे कने हुए तंदूरो ही नहीं है। ये तो गनीमत समझो आज समाज नहीं। हम चाहते तो हमारे दूसरे ब्लॉक के लोगों को भी बुला सकते थे, हमने ना कह दिया। कोई सिंगलोड़ा से नहीं आएगा कार्यक्रम में, कोई जोथरी से नहीं आएगा, केवल बोलने वाले आएंगे। कोई सागवाड़ा से नहीं आएगा, अपने अपने इलाके के लोगों को ही बुलाओ, नहीं तो यहां आगे का गेट थे तू। हम लोग ऐसा अब नहीं कर रहे, उसी इलाके के लोग। तो आपका मावजी महाराज का विरोध हुआ,
और मावजी महाराज नो एक शब्द है, हो शब्द है, वर्ण धर्म मटी जासे, जात परजात नात्रा थसे, कौन ब्राह्मण कौन सुदा, ये तो लिखित में हमारे पास। आ बेटा महाराज ने घेर, महाराज इनका अखबार की कतरन है, ये बेटे महाराज किशन जी आतो तो कर लो जरा, मूल्य हमारे पतुत है, इनके घर जाके देख लेना, ये लिखा हुआ है, अखबार की कतरन है। और उसी इलाके के हमारे भगत भी है, कोटवाल भी है, खराड़ी साहब, वो भी आपको दो बातें बताएंगे, भजन भी सुनाएंगे। ये बात तो हो गई मावजी महाराज की, वहां पर हमारा कुछ नहीं है, यही लोगों ने मिल करके ऑनलाइन पैसा इकट्ठा किया, कोई किसी के घर नहीं गया, ये कार्यकर्ताओं ने, आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता ऑनलाइन, और इतनी बड़ी जमीन समतल कराई, 7.5 लाख रुपए का समतलीकरण हुआ बेणेश्वर में, और वहां समाज आज की तारीख में बैठता है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, सोचिए। ये इतने बड़े लोग, इतने एमएलए बन गए, इतने एमपी बन गए, आज तक आदिवासियों के लिए उन लोगों ने एक थोड़ा सा भी फायदा नहीं किया, कहीं पर भी समतलीकरण किया हो तो बताओ। इन्होंने डूंगरपुर में आदिवासियों के लिए भवन नहीं बनाया, अरे इससे अच्छा तो आपका पाटीदार समाज, जिसने अपने समाज के लिए आपका इतना बड़ा स्कूल खड़ा किया, हमारे एमपी हमारे एमएलए ने आज तक क्या किया। अब हम लोग चाहते हैं, हम कर्मचारी लोग, हमारे बेरोजगार लोग सब मिलकर के बेणेश्वर पर हम लोग आपका एक आदिवासियों का एक कोर्ट बनाना चाहते हैं, जहां पर आदिवासी बैठकर अपने समाज के न्याय करे। डूंगरपुर के अंदर हम लोग आदिवासियों का एक कॉलेज बनाना चाहते हैं, एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, जहां हमारे बच्चे, हमारे खुद के बच्चे पढ़ेंगे और हमारे मास्टर पढ़ाएंगे, ऐसा हम करना चाहते हैं। वहां से निकलेंगे डॉक्टर इंजीनियर, आज की तारीख में कोटा जाना पड़ रहा है, सीकर जाना पड़ रहा है, वो हम लोग बंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये काम हम करना चाहते हैं। यदि करना चाहते तो ये लोग कर सकते थे। इसके बाद आता है, संत मावजी महाराज ने भी दारूबंदीकरण की बात किया। संत सुरमाल महाराज, संत सुरमाल महाराज के टाइम में ही वहां एक डॉक्टर था अंग्रेज, अने किताब लिखी है तो पढ़ी लो, उसने किताब लिखी है, वो मावजी आपका संत सुरमाल महाराज जिंदा है, उसी टाइम वो डॉक्टर था अंग्रेज, उसने किताब लिखी है, उसमें लिखा, उसने क्या लिखा है, संत गोविंद गुरु का जो आपका धर्म सत धर्म है, सत धर्म शब्द बोला है, और उसमें क्या बोला है, सिनलेस गॉड। सिनलेस गॉड का अर्थ होता है वो बेदाग भगवान की पूजा करते हैं, बेदाग, निष्कलंक, निष्कंटक भगवान की। दूसरा वर्ड किया है, लाइक एयर, उनका भगवान हवा के समान है। और तीसरी बात उन्होंने लिखी है, विदाउट एनी फॉर्म, यानी इसका कोई मूर्ति नहीं है, इसकी कोई मूर्ति नहीं है। ये संत सुरमाल महाराज की भक्ति के बारे में उसने लिखा है 3 पॉइंट, ये मैंने नहीं लिखा है। और जिस वैन साहब की बात कर रहा था मैं, उसने भी अपनी किताब में सत धर्म लिखा है। और चटला भी भगत है, ये है तो बोल, हो बोले, बोलिए सदगुरुदेव की जय। भाई रोज साहब बराबर है गलत है, ये बेटा है गुरु महाराज, बोलिए सदगुरु की जय। और उस अंग्रेज ने भी लिखा है, क्या लिखा है, कि संत सुरमाल महाराज सत धर्म की बात करते थे, और वो आपका 641 साल पहले, 641 ईस्वी, कितना साल था क्या, 1500 साल पहले, 1500 साल पहले वैन संघ ने भी लिखा है कि यहां सत धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। वो सत धर्म क्या था, ये बात हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं ये तो ईसाई बनाते हैं, है? कोई कहता है ये करवाते हैं, ये वो करवाते हैं। मैं संत गोविंद गुरु महाराज का कोटवाल का बच्चा हूं, ये पूछ लो महाराज को, है? हमारे घर के अंदर, हमारे गांव के अंदर क्या किसकी पूजा होती है सबको पता है। ये जो लोग आरोप लगाते हैं, आ जाओ हमारे घर और देख लो,
हमने वो सब किताबें पढ़ डाली है जो तुम्हारी पोल खोलने के लिए काबिल है, तुम्हारी पोल खोलने के लिए पर्याप्त है, सब किताबें पढ़ डाली। 7 से 8 घंटा डेली पढ़ता हूं मैं, एक किताब 2 दिन में खत्म, एक किताब 2 दिन में खत्म। मेरे बच्चे बोलते हैं पापा के बराबर हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं चैलेंज करता हूं, आ जाओ बहस करने के लिए टेबल पर। आज तक कोई आया नहीं। इसके बाद संत सुरमाल महाराज ने भी दारूबंदीकरण की बात किया। इसके बाद आते गोविंद गुरु महाराज ने। गोविंद गुरु महाराज ने तुम्हारे में से दारू निकालने के लिए क्या नहीं किया, देश निकाला हुआ उनका। जहां गोविंद गुरु पैदा हुए, जिन लोगों ने गोविंद गुरु को रोटियां खिलाई, जिन लोगों ने गोविंद गुरु के लिए आपका प्रताड़ना झेली, मार खाई, जेल गए, रोटियां खिलाई, हमारे पाल के गमेती ने उनको अपना घर दिया और वो बोल रहे तुम कौन होते हो गोविंद गुरु के बारे में हमको बात सिखाने वाले, हमसे बात करो गोविंद गुरु क्या है, ये हम कहना चाहते। उस पाल के गमेती को मेरे बाप ने उनका वंश चलाने के लिए माथा दान किया था, तब जाके तो वो परिवार बचा था। ये पूछना सुना था क्या लोगों को, और हम लोगों को उल्टा सीधा आरोप लगाते। संत गोविंद गुरु महाराज ने दारूबंदीकरण की बात नहीं किया होता तो डूंगरपुर का दरबार उनको देश निकाला नहीं देता होता। और 1200 आदिवासी हमारे इसी दारूबंदीकरण के लिए मानगढ़ पर मारे गए। इसी तरीके के आंदोलन के लिए पाल चितरिया में 1200 आदिवासी मारे गए, वहां 1500 और वहां 1200, और लीलूरी बटली में 800 दिल मारे गए। इतने लोगों के मारे जाने के बाद अंग्रेज लोगों ने नोटिस किया कि ये लोग क्यों लड़ रहे, और हमारा इलाका शेड्यूल्ड एरिया घोषित हुआ। उससे पहले हमारा इलाका शेड्यूल्ड एरिया अंग्रेजों के दस्तावेज में नहीं था, वो दस्तावेज भी पढ़ा। गुजरात का इलाका शेड्यूल्ड एरिया में था, महाराष्ट्र का था, राजस्थान का नहीं था। ये 3-4 आंदोलन हुए, वहां भील इन लोगों से लड़ते हुए मारे गए। इसके बाद शेड्यूल्ड एरिया हुआ, यह आदिवासी बेल्ट डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही का, प्रतापगढ़ का। तब जाकर के शेड्यूल्ड एरिया होने के बाद तुम्हारे सरपंच बन रहे हैं, तुम्हारे एमएलए बन रहे हैं, तुम्हारे एमपी बन रहे हैं, और यही लोग समाज के विरोध में जा रहे हैं। इनको ठीक करने के लिए हम लोग ये पॉलिटिकल आपका जन जागरण भी कर रहे हैं, ये बात भी समझनी होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये अपने इतिहास पर बात हो गई, आपका संतों के बारे में भी बात हो गई। आजकल हमारे इलाके में कई सारे लोग कहते हैं कि सोरे दारू पीवा हारू अमने पाणावा जान, एवं अखबार में आवे। अखबार वाला कटल झूठे આપણે જાણો ने वही लकी थी, पर अक्सर यही आरोप आता है कि हरो पीवा बल्ले पैसा मांगता था। हासी बात है झूठी? अखबार में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? यही आता। और फिर कहते हैं गाड़ियों को छोरे पत्थर मारते हो, तो આપણે કેટલા સરપંચ है? આપણે जिला सरपंच કેટલા है? 353 यो कह रहे। तो 353 7 बजे की 8 बजे तक अपनी पंचायत में फेरो लगावे तो ये पाणा कोने वाई सके? तो ये सरपंच कार्य कीधु है, कार्य करी। ये 353 सरपंच 7 बजे से 8 बजे के बीच में पंचायत में एक फेरो लगाई दी थी, समस्या मिट जाए, क्यों नहीं कर रहे? ये बात समझना होगा। आपना गमेती, आपना कोटवाल, आपना मुखी, समाजना वडील, यदि अपना समाजना सब अपने अपने गांव में, हर गांव में कोटवाल मिलेगा, हर गांव में गमेती मिलेगा,
हर गांव में मुक्की मरेगा, बांसगढ़ जो मरेगा, यदि वो लोग लड़के लड़की वाला मामला उसको किसी भी सूरत में थाने में जाने से रोक दे, तो क्या बच्चे फांसी खा सकते हैं? नहीं खा सकता। आप भाई के और दो पेलो है मैं ही पढ़ने समझ में आवेगी है, ये करना पड़ेगा। आपका बच्चे फांसी तो नहीं खाएंगे और पोक्सो में भी बंद नहीं होंगे। तो पोक्सो वाले मामले हैं, हमें मैट कोटवाल हाँ समाज ने आगेवान है, मुखी कमेटी है, अड़नी जिम्मेदारी हमारा। और जितने भी कर्मचारी लोग हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपका चपरासी हो, कर्म टीचर हो, कोई भी हो, इन लोगों को हमारे बच्चों की शिक्षा और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने मेरे समाज को इतिहास समझाने के लिए, संस्कृति समझाने के लिए मैंने जिम्मेदारी लिया तो बताया। आज गुजरात में देखो, आज रात को 5 लाख लोगों की रैली होने वाली है गुजरात में, उसका आमंत्रण देने के लिए एससी लोग मेरे पास आए थे। सोचो, एससी लोग 5 लाख की रैली होने वाली है 14 तारीख को, और उसके लिए निमंत्रण देने मेरे को आए थे। पिछले दिनों ओबीसी के लोग मेरे को निमंत्रण देने डूंगरपुर आए थे बोलने के लिए, और अभी भीलवाड़ा में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें ओबीसी लोग भी, गुर्जर जाट भी, आदिवासियों के बिलों के कार्यक्रम में शामिल होने वाले। सोचो, और एक गुजरात में एफसी लोग भी शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी क्रांति आ रही है, देश में वैचारिक क्रांति आ रही है। ये अपने बोलने की वजह से, अपन बोलते हैं, इसको सुनते हैं और लोगों को लगता है कि ये सही बोल रहे हैं और अपन प्रामाणिक बात करते हैं। ये कोई गलत बात, हवाई बात नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और राजनेताओं को हमारे जल जंगल जमीन और आरक्षण के लिए एक होना होगा। जिस तरीके से कांति भाई ने बताया था, जाट लोग एक हुए, राजपूत लोग एक हुए, ब्राह्मण लोग एक हो रहे हैं, तो आदिवासियों को क्या हो रहा है? अरे काट्टाम तो तुम एक पंडाल में बेहो ते हतरा जना तमार सोरव है, तमने अगरबत्ती बाले अणा बल्ले कम से कम आरक्षण बल्ले तो एक दाड़ो भेगा थी जो गए नहीं थी सकता। थाउ जुजे के थाउ जुजे, और अणा हाथे एक फिर नियम पारित करी दो। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हतरा भेगा थी, वो नियम पारित करो। पहलो नियम कि हमारा इलाका में 5वीं अनुसूची अनुरूप, अनुच्छेद 244 अनुरूप आरक्षण थावू जुजे, ई नियम पहलो। और हमारे इलाका में जटली हरानी दुकानें सब बंद थावी जुजे, तो बीजे दाड़े बंद थी जी हाई नहीं करता ही। अणने नौकरा में नाथ है, ये नाथ के नहीं हाथ में है, और पहला कहे हम ली लो। इसलिए हमने विचार किया कि राजनीतिक जागरण भी होना चाहिए, और इसके लिए हमने तय किया है कि आज जाजम है, इस मणि ने तय करेगा कि हमारो नेता कौन है, और एने सीताड़ी ने जयपुर काढ़वा दिल्ली काढ़वा जाजम तय करेगा। अभी जयपुर में दिल्ली तय नहीं थाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए? भीलन नेता कौन थाएगा, ये भीलस तय करे, बीजी जात तय नहीं कर सके। ये हमने नियम बनाया और ये हो रहा है। तब जाकर के तो वो दोनों एमएलए पार्टी के साथ नहीं रहे, समाज के साथ रहे। पार्टी को लात मार दिया, मारा कि नहीं मारा है? और पेलो देवल वाला विचार करता होता कि मतलब मारी स्तुति सालवानी है, वो 500 पहल एकलो तो नहीं, भाई एकलो थी गयो नहीं समझ में आपकी है ना। समाज से पंगा लोगे यही हालत होगी। और कई अंधभक्त ऐसा सोचते हैं कि हमारे वाली चलाएंगे, तुम भी अकेले होने वाले हो बहुत जल्दी। एक बार हमको इन पालों में मीटिंग तो लेने दीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले हमारे पालों के अंदर रजवाड़ी राज में और देश आजाद थवा बाद भी हमारे पाला में कोई पुलिस वालों आप तो तक की जातो
કેને ઘેર જતો આને કેટલા ગમિતી ઉભા થો એની વાત ને જાણતા હોય ઉભા થો ये बात जानता है तू बात हो ये बात हास्य झूठी ये जवान गमे थी ये काळजो कहेवाय હે ડુંગરપુરના રાજાનો વંશજ ભીલ રાજાનો વંશજ ડુંગર મરંડાનો ये बात हासी का झूठी बताओ हासी है देव दादा तो पालन में कोई भी पुलिस वालों आवतो ते पहल गमे तीन घेर जातो ई पालवी राज कहवातो पालवी राज कहवातो और गमे तीन आवीन कहतो कि तमारे इलाका में तमारी पाल में अणा आदम जे आम कीधु है एनी शिकायत आपजी तो पसहती पाल वालन हाथ तो गमे ती पसई तय करता बात हासी है कि झूठी है जांच करता प्राथमिक जांच ध्यान रखो प्राथमिक जांच का अधिकार किसके पास था उस जमाने में गमेती के पास था वो यदि लड़के की कोई गलती नहीं है तो वो वहां सूचना पहुंचा देता कि ये बात सही नहीं है मामला खत्म और यदि बच्चे ने गलती किया है तो वो वहां जाकर के निपट लेते थे थाने में और थाने में भी बात नहीं मानती तो दरबार के पास भी जाकर के बात को निपट देते थे ये था पालवी राज आज क्या हो रहा है पुलिस वाला कोई गलती किया हो चाहे नहीं किया हो डायरेक्ट उस आदमी के घर चला जाता है और ये खुद कही दे कि आय लकी दे हाथे में पेलो तो वैसे गुस्सा में रेस करो हाँ लकी दो तारी झूठी बात है लकी दी अटले पेलो फेर થાય अटली फेर झूठी बातें लकी दे ऐसे गांवों में विभाजन हो गया तो मैंने दो चार बातें आपके बीच में रखी कि ये 300 साल में हमारे संतों ने कहा था कि दारू बंदीकरण होनी चाहिए तो हमारे समाज में दारू बंदीकरण किसने नहीं होने दी किसने नहीं होने दी है वार्ड पंच का चुनाव है घर घर दारू सरपंच का चुनाव है घर घर दारू एमएलए का चुनाव है घर घर दारू जिला परिषद का चुनाव है घर घर दारू एमपी का चुनाव है घर घर दारू इन मूर्खों ने घर घर दारू पर चलाया लेकिन घर घर पानी नहीं पहुंचाया और हम लोग इस दारू में बिकते रहे आज 7 साल से मैं बोल रहा हूं कि आदिवासी इलाके में सिरुवेरिया के अंदर आदिवासियों को पानी का आरक्षण होना चाहिए आदिवासी के लिए हेडपंप नहीं होना चाहिए बोर्ड नहीं होना चाहिए ये जमीन पर पानी चल रहा है वो हमारे घर पे आना चाहिए ये आपका देख लो बीमिया का पानी जमीन पर पानी है वो डूंगर पर जा रहा है एडवर्स संबंध का पानी जमीन पर चल रहा है वो डूंगर पर चल रहा है और हमको हैंडपंप दे रहे हैंडपंप के पानी से क्लोराइड होता है उसकी वजह से हमारी ये घुटनों में दर्द होता है कमर में दर्द होता है दांतों में दर्द होता है दांतों में खून आता है ये जमीन पर चलने वाला पानी हमको नहीं दिया इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस इलाके में जितने भी नदी नाले हैं रत्नावाड़ा में हमारा डैम भी बनना चाहिए और उसका पानी इस इलाके में आना चाहिए ये तो है ही हमारे मांग लेकिन जो डैम बन चुके हैं उनका मीठा पानी हमारे घर पे आना चाहिए ये 2008 से परियोजना चल रही थी सोमकम लांबा वाली पानी लाने वाली 2016 में हमने ज्ञापन दिया उसके तत्काल बाद ये बात स्वीकृत हुआ ये पता है आपको आज भी वो ज्ञापन हमारे पास पड़ा हुआ है और एक खाली यात्रा निकाला हमने संतोष भाई कह रहे थे वो 1140 करोड़ रुपए का 3 पंचायत समितियों के लिए प्रोजेक्ट तैयार हुआ है आपका कडाना से लगा करके गेंजी घाटा तक और जिस दिन ये शुरू हो गया हम दूसरा शुरुआत करने वाले हैं उसके पैरेलल दूसरी पाइपलाइन लगे तालाब भरने के लिए भी पानी आना चाहिए इस इलाके में जितने तालाब है और ये सब होने से पहले मैं मरने वाला नहीं हूं
अभी तो मैं 48 साल का हूं, अभी कोई ज्यादा बूढ़ा नहीं हो गया हूं, और नहीं बोल पाऊंगा तो लिखूंगा। अब बोलने वाले आदमियों की तो कोई कमी नहीं है, बहुत सारे धरती बीज ने खाए, और हमको पता था कि कालजे में बहुत कुछ उबू है, खाली फोंकवा की जरूरत है, वो तो हाथ वर्त की फोंकवा। अब बेटियां भी बोलने लगी है, बेटे भी बोल रहे हैं। और एक दिन एक घटना हुई मेरे स्कूल में, उदाहरण देता हूं। आने वाले बच्चे कैसे तैयार हो रहे हैं। हमारे स्कूल में सवाल कर रहे थे बच्चे कि पाठ में लखेलू थी, महिला दिवस कब है, जल दिवस कब है, बाल दिवस कब है, ऐसे। तो मेरे को थोड़ा सा ये हुआ कि बच्चों के बीच में एक प्रश्न मुझे रखना चाहिए। तो मैंने बोला ये पहले सोरे प्रश्न पूछो, एक एक बे सोरे बोलता था, बदार नहीं बोलिए। मैंने बोला, क्या बोला कि बेटा विश्व आदिवासी दिवस कब है। एक साथ सारे बच्चे बोल पड़े 9 अगस्त। ये क्रांति कैसे आई, ये बच्चे बच्चे तक कैसे गया। ये बात समझने की है, ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए कह रहा हूं बीज ते पड़ी क्यों है, और उपजाऊ खेतर में है, उपजाऊ खेतर में है। उसी बाजोड़ खेत्र ही अणा में उगीला बीज ही अणोड़ पिलोड़ फरे, बीजो वास्तविक बीजता है आवी के है। एवा स्टोनी कलवा वाला नाम है भंवरलाल परमार। अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके के अंदर एक घटना घटी पिछले साल। एक आदमी हमारे जीवरा जी ने हमारे हाथे भूलतो तो मार थकी 2 महीना नानो है, पर पन्ना भी पहल दी दो, और पन्ना बाद आपने खुद जानो कुदरत मेहरबान थाय और सोरे थई जी। तो अणनी बच्ची ने विवाह था जो पिछले साल विवाह था जो सूरी भर तोरणे अब जो, और तोरणे आबा बाद चश्मा लगा जा लाडजी ने नास्ती थकी माला लई गई ने वर ने तोरणे जाने माला पेराबजी ने गळे मंडी। अणने गाम ना माट साहबे अणे मन कीजू, મને એવો લાગો કે એવી સુરી મારી ગયે તો તેને જ દાડે તું તો સવાબલે જાતી રે ભાઈ તેર આવે રે કેમ कहते हैं। बहुत बुरा लगता है कि समाज की मर्यादा तार तार हो रही है, बहुत बुरा लगता है। वो कोई ज्यादा उम्र का, मेरे से 2 साल छोटा है मेरा भाई, बड़ा अधिकारी है, लेकिन बच्चों को ऐसा संस्कार संभवतः मैं क्या कहूं, मुझे बहुत झटका लगा जब ये बात सुनी। मैंने देखा नहीं, लेकिन उन्हीं के गांव के एक टीचर ने हमको कहा कि ऐसा समाज साहब हमारे गांव में हुआ, और हम लोग भी करते ऐसा कि तोरण माते जीवन बोर आवे तैवण लाडी लई जाए माला पहरावा। तो लाडी बोर ने माला पहरावे तो लाडी बोर ने आड़े कि नहीं आड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, कहां जा रहे हम इसका उदाहरण समझा रहा हूं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी भाभियों, मेरी काकियों, मारे बाबियों, मारी मोटाई ની ઉંમરની भी महिला है, मारी मां ની उम्र भी महिला है। समझना इस बात को। तोरण माते केवी टीलू, कौन टीलू करे पहल, लाड़ी ने, बेने, लाड़ी ने, बापजे ने, काकचे ने, बापजे ने, और पहली वगत सुका सड़ावे हाउ मां। अणा सवाई के काम है तोरण माते ने, और सुका सड़ावा बाद आरती करवा बाद हरा रंग नो अंगोसो रहे ई गळाम पहरावे हाउ मां, और पसे बोर ने खेचते खेचते माडवा में लावे। तो माडवा में लाभवानो अधिकार किनो है, हाहू मानो। हाहू ने स्वर्गीय हाहू मानो अधिकार खत्म करी नाख्यो। आया समझ में नहीं आया?
એવા હા હું ગોરને માડવામ લાભજી અણાબાદ મામા ગુદરેજ થકી લાડીને પાટલા માતે બેહાડીને માડવામ લાવે और यदि लाड़ी वोर ने व्य तोरणे आड़ी गई तो मामा ना अधिकार ने कोई कीमत रेजी? अरे मामा ने अधिकार ने कोई कीमत रेजी नहीं रही। अणाबाद बुआ मामा बापजी ने अपने लाड़ी ने बेने आते हाई राखे ने तो कई ग्रोड़ो थाय। आ लाड़ी वोर ने आतीवाड़ा हावड़ावे कोण हावड़ावे? बुआ बुआ हाय हावड़ावे। अणा आगड़ा में कोण पण जीतो नी लाड़ी पेलो? बुआ पण जीती। तो अणा आगड़ा में जी महिलाए विवाह की तो ये वहां वाली कोहाजने ईस पन्नावे बीजू कोणे पन्नावी नहीं सके ई जाती विड़ो हवड़ावी सके। ये કેટલા વર્ષથી ચાલતો આવે? सोचो लाखों साल से चला रहा है ये महिलाओं का अधिकार, बुआनो अधिकार कि अणागड़ा में इस पन्नावी सके जी अणागड़ा में पन्नीवे ये बुआनो अधिकार। और पीली रेजाई ने वोर ने आड़ी गई तोरणे तो बुआनो अधिकार मरणो कि नहीं मरणो? राइट और आत हवड़ावी दीदा पस फेरा कोण फेरवे? ये बुआ फेरवे ने आए पेलो हादी ने पेलो कांतिभाई कहता था एम फेरा एम उल्टा फेरवा वालो हादी को तो बुआ नो अधिकार मरणो कि नहीं मरणो? ये मेरा साला बैठा है देख लो वहां बुलाया था मैं माडवे में बैठा पूछा हाँ तो सकल भाई कोने हालो में फिर बतवे नहीं के झूठ नहीं बोलता है केम गयो आज के हाँ वो प्रतापगढ़ चले गए। उसके शादी में हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हमारे पूर्वजों के स्थापित सिद्धांत है, रीति रिवाज है, उसका हनन हो रहा है। ये मैं कहना चाहता हूं, इसको आपको रोकना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात घणी खरी देख दो तमें जीवन विवाह था सही जन सब तोरंगाई में रही और घणी खरी बाजी कहीं लाश उगाड़ी दो कहीं फोटो खींचवा लाश उगाड़ो ई लाश घूंघटे एक सूरी हे तत्पल अपने पूर्वज अपने बाप दादा अपनो गाम अपने आई बाप हगा वाला पियर वाला हारी वाला है तन उपस्थिति में अजणता आदमी ने आत हाय कई बड़ा है माडवाम आत हाय तो अणी सूरी कोई हरम नहीं आवे इन्हें कोई मर्यादा नहीं रखी पड़े। ये आजकल वाली तो वोरन पेल जानी अलग विषय हमारी आजी नहीं जानती थी, हमारी बापजी नहीं जानती थी, हमारी मुटिया जी नहीं जानती थी। ये पहली वक्त वोर ने अंगली अडाड़ती थी आती बड़ा हाथी तई बड़ा तो उनको हरम नहीं आवे। वो मर्यादा थी। एक लड़की पहली बार मर्यादा सीख रही है पूरी जिंदगी के लिए, पहली बार मर्यादा सीख रही है बड़े बुजुर्गों के लिए। मार काका बाबा, मार हका वाला, मार पियर वाला, मार हारी वाला, इनकी उपस्थिति में मर्यादा सीख रही है, मान सम्मान सीख रही है। वहां तुम एक मोड़ू गड़ो अरे